हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ तमन्ना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी की कुछ परेशानियाँ। तो आपने इसे गौर से सुना है, सुनने के साथ समझना भी है और जितना अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ शेयर जो करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये ना रात दिखाई देती है ना दिन जनाब, ना रात दिखाई देती है ना दिन जनाब। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें सिर्फ घर की परेशानियाँ दिखाई देती हैं। कि देखें कि जब इंसान है, इंसान मैं कहती हूँ, एग्जांपल देती हूँ कि एक पुअर मैन होता है, एक गरीब इंसान होता है, आदमी होता है। तो वो बहुत गरीब होता है यार, मैंने नॉर्मल सा तो नहीं होता, गरीब से थोड़ा सा होता, थोड़ा थोड़ा बहुत उसके पास थोड़े बहुत कह लो पैसे होते हैं। इस तरीके का इंसान होता है। घर के सर्कल को चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, जो इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो उसकी सर्कल को चलाने के लिए उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब उस तरीके की वही कही जा रही है कि जो उस इस तरह का गरीब इंसान हो और उसको घर के अपने हालात सही करने हो और घर को चलाना हो, तो फिर उसको दिन रात का नहीं पता, उसे नहीं पता दिन हो रहा है, उसे नहीं पता रात हुई। सिर्फ उसको एक चीज़ नज़र आती है, सिर्फ एक चीज़, कि घर के हालात कैसे सही करूँ मैं, घर के हालात कैसे सही करूँ, इसके घर के हालात को चेंज कैसे करूँ मैं। बस उसको एक ही चीज़ नज़र आती है, वो ये है ना, उसे नहीं पता दिन हो रहा है रात। और मैं कहती हूँ कि ये लाइन से थोड़ा सा मिल हट गया, पर इसी सबक के मुतल्लिक ही है कि जब इंसान बड़े ख्वाब देखता है और उस ख्वाब को जब उसने पूरा करना होता है, तब हमें चाहिए कि हम दिन और रात ना देखे, बस करते रहे, कैरी ऑन रहे जिसे कहते हैं। वही चीज़ है इस चीज़ में भी, कि वो अपने हालात ठीक करना चाह रहा है क्योंकि गरीब इंसान है। वो चाहता है कि मेरे घर के जो हालात हैं वो थोड़े अच्छे हो सकें, बेटर हो सकें। उसको ठीक करने के लिए वो जब सब कुछ जो है कर रहा है कि शायद मेरे घर के हालात ठीक हो, खाने के लिए जो ज़रूरियात पूरी करूँ मैंने। सब फैसिलिटीज़ तो उन्हें ही पूरी करनी है ना, घर में जो बाबा होते हैं या भाई भी होता है। तो ये इस चीज़ में ये बताया गया कि दिन रात का नहीं, बस मुझे जिस तरह मुझे जो नज़र आ रहा है, ना दिन आता ना रात हो जाती। सब मुझे अगर दिखाई देती है मुझे अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ, परेशानियाँ, बस ये दिखाई देता है। नंबर 2 पे आता है, खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत से लोगों की भूख ख़त्म कर देती है या मिटा देती है। कि कुछ लोग ऐसा होता है ना, चलो मैं देखें, ऐसा होता है कि अब हम मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो ज़्यादातर सुबह स्कूल टाइम खाने का ना दिल नहीं करता। अगर हम नहीं खा के जाते, ये खा के नहीं जाते, इसलिए उससे पहले मुझे ये कहना है आपको कि देखिए, एक टीचर होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं टीचर, या आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं जो बच्चे स्कूल के, कि एक टीचर होती हैं स्ट्रिक्ट सी, उनका वो काम नहीं याद करके जाते। जो सुबह उठते हैं तो उन्हें टेंशन, यार मैंने काम नहीं याद किया, तो टेंशन में उसे भूख ही नहीं लग रही, तो वो खाना नहीं खा के जा रहा। इसके अगर जब इंसान में टेंशन आती है तब इंसान को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसका फेवरेट चीज़ भी हो ना, वो भी उसे पसंद नहीं आएगी। जब परेशानी इंसान पे आ रही हो, जब वो परेशानी से वो हल्का होता है, अगर वो परेशानी एक मंथ किया ना, तो एक मंथ भूख नहीं लगेगी, ज़बरदस्ती है अगर आप कुछ खाएं और आपको भूख नहीं लगती। जब इंसान परेशान होता है, डिप्रेस में चले जाता है, कि अब वही चीज़ है कि कुछ लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो भूखे पेट घर से चले जाते हैं काम की तलाश में, क्योंकि उन्हें घर की जिम्मेदारियाँ, उनके घर के हैंडल, जो उन्होंने अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करना है। और बहुत सी चीज़ें कि बच्चों की तालीम, बहुत से खर्चे होते हैं जो उन्हें करने पड़ते हैं, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। अपने लिए कुछ करें ना करें, बच्चों के लिए वालदेन करते ही करते हैं। तो खर्चे सारे कुछ पूरे करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसे के लिए उसे काम करने की ज़रूरत है, और उस ज़िम्मेदारी के चक्कर में भूख तो लगती नहीं है जब इंसान परेशान होता है। मुझे लगता है कि जितने भी ये बड़े-बड़े स्टार्स वगैरह हैं, बिल गेट्स है, तो ये हो गया कैश अंबानी है, ईटीसी, बहुत से लोग हैं। मैं इनके नाम बताने बैठ गई तो पूरी रात लग जाएगी, तो टाइम लग जाएगा काफ़ी मतलब। तो ये सब कि अगर अब इनकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में मेहनत, सक्सेस अगर आपको पानी है, कामयाबी पानी है, तो उसमें मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह की लाइफ में परेशानी आना, ये भी आम है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े बड़े हैं ना, यूट्यूबर हैं, कोई भी है, इन सब को बहुत स्ट्रगल की होगी इन्होंने भी। इनकी उस टाइम वो करते हुए इनकी बहुत ही परेशानियाँ भी आई होंगी इन पर, बहुत परेशानियाँ, शायद हमारा माइंड भी वहाँ तक ना जाए। हम अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ने लग जाए तो वाकई में पता लग जाता है कि कितनी परेशानियाँ आई, इस तरह कि वो सी परेशानियाँ आती हैं।
और परेशानी ऐसी चीज़ है, जैसे मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है ना काम में, उस तरह परेशानी आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ ले, आती ही आती है। जो मर्जी कर ले, परेशानी अल्लाह भेजता है। वो 1 हफ्ते, 1 साल, 1 दिन, 1 मिनट, इस तरह की होती है परेशानी। हमारा है नंबर 3। आज वो बाबा की वो बात समझ आती है जो वो कहते थे कि जिस दिन तुम खुद कमाओगे तुम्हें उस दिन पैसे की कदर पता लगेगी। कि हम लोग ऐसे बैठे हों और हम कहें मम्मा हमें ये चाहिए, या हम बाबा को कहते हैं बेटा, मम्मा ज़्यादा तरह से कहती हैं पैसे दरख्त पे लगते हैं, तो पैसे वेस्ट नहीं करते। कि अगर हम हमें कोई ऐसी चीज़ ला दें जो हमें ना खाने में या खेलने में किसी भी चीज़ पसंद ना हो, उनके मम्मा हमें तो नहीं पसंद, बाबा के हम आपके लिए बेटा लाए हैं, दिल से लाए, वो हमें नहीं पसंद, हम नहीं रोने लग जाएंगे, बहुत से कुछ जो हम लोग करेंगे वो हमें नहीं पसंद। बाप उस टाइम भी कि बेटा अभी कदर कर लो, जितनी करनी है कर लो, पर जब जिस दिन खुद कमाने लग जाओगे ना, जिस दिन तुम 1 रुपया भी कमाओगे तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे कमाते हैं 10 रुपये भी। 10 रुपये की कोई वैल्यू तो नहीं है आजकल, पर पता लग जाता है कि इंसान को कि 10 रुपये कैसे कमाए जाते हैं। क्या आसान है 10 रुपये कमाना भी, वो तो पता नहीं पेरेंट्स कर रहे हैं, बाकी अगर हम कमाएंगे ना तो नहीं कमाया जाएगा। 10 रुपये कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल चाहिए, माइंड के साथ माइंड भी चाहिए। तो तब समझ आता है कि जब जब इंसान के पास कोई चीज़ होती है ना, इंसान को उसकी कदर कभी भी नहीं होती। इंसान नाशुक्रा बंदा है एक तरह का, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि नाशुक्रा बंदा है। जो चीज़ उसके पास है ना, उस पर शुक्र नहीं करेगा कि लो अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, क्या लो नुक्स टाइप निकालेगा। और जब वो चीज़ उससे छीनी जाएगी तब वो कहेगा अल्लाह ने दी थी उस दिन को, उस टाइम कदर कर लेनी चाहिए थी, सो शुक्र कर लेना चाहिए था। शुक्र भी नहीं करता, कदर नहीं करता। जब इंसान के पास जो चीज़ नहीं ना होती उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान के पास चीज़ होती है उसकी कदर नहीं होती, जो नहीं होती उसकी बहुत कदर है, बहुत कदर है उसकी। कि भाई अल्लाह ने उसे एक चीज़ अच्छी सी अता फरमाई, नुक्स निकाले, और जो उससे छीली के अल्लाह मैं उसी का शुक्र कर लेता, या अल्लाह ये जो इंसान के पास होता है उसकी कदर कभी नहीं होती है। पैसा हमारे पास, हमारे पेरेंट्स हमारा सब कुछ करते हैं, हम तो खुद कुछ नहीं करते, तो फिर भी कदर नहीं है। जैसे हम कमाने लग गए ना, पता लग जाएगा कि हाँ भाई 10 रुपये की वैल्यू क्या होती है। उस दिन हमें फील होगा कि वाकई ही 10 रुपये की बहुत 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 वैल्यू है। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, अपने घर के अगर आपने हालात देख कभी अगर आप लोग का जो खून है वो दहला नहीं, मतलब कि घर के हालात देख के अगर आपका खून नहीं खोलता तो वो खून नहीं, पानी है। कि घर के हालात, परेशानियाँ, गुर्बत हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, गुर्बत हो और घर के हालात देखें, या अल्लाह क्या आप जहाँ बैठे हैं उससे, मतलब कि आप जॉब नहीं करते, एग्जाम्पल है कोई जॉब नहीं करते, आप बड़े भी हैं, आपके पेरेंट्स सर्कल चला रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे और घर के हालात देख रहे हैं, भाई गुर्बत ऐसे है, और आप कोई हेल्प नहीं कर रहे भाई उनकी, कोई हेल्प नहीं, कोई हेल्प नहीं है कि भाई कोई बात नहीं, बैठे हैं वहीं, हाँ जी सुन ली चलो, कि हेल्प नहीं कर रहे यार आप लोग। घर के हालात देख के आपका खून नहीं जल रहा यार, ये कैसे हमारे घर के हालात हो गए, खून कहता है यार ये कैसे, रोना आता है बहुत कुछ। तो अगर आपको नहीं ना ऐसी फीलिंग होती या आप उनकी फीलिंग्स नहीं समझते तो आपका खून नहीं है, पानी ही है। पानी को तकलीफ नहीं होती, वो बहता रहता है। तो अब हमारा आता है नंबर 5 पे। मैंने वक्त के साथ कई लोगों को बदलते हुए देखा है, लेकिन माँ को नहीं। और माँ उम्र, अब माँ की जितनी मर्जी उम्र हो जाए फिर भी नहीं बदलती। कि मैंने कुछ हालातों में कि हर वक्त के साथ हर इंसान को बदलते देखा है, अच्छे में अच्छे, बुरे में कोई नहीं, पैसे में सब, ना पैसे में कोई नहीं, ऐसे वक्त के साथ बदलते देखे। पर माँ और बाप एक ऐसी चीज़ है जो कभी टाइप नहीं बदलते, वो हमारे साथ ही रहते हैं। उनकी उम्र भी चाहे कुछ भी हो जाए, वो जैसे हमारे साथ प्यार से थी ना वो प्यार से ही रहेंगी, उसी तरह रहेंगी जैसे हमारी माँ हमें, मतलब हमारी मम्मा लोग जैसे हमसे प्यार करती हैं, दिली दिल बहुत ज़्यादा ख्याल भी करती हैं, कि वो जितनी मर्ज़ी ओल्ड हो जाए उन्होंने हमसे प्यार ही करेंगी, वो कभी नहीं रंग बदलेंगी। पर बाकी दुनिया में हर कोई बदल सकता है, भाई बहन रिश्तेदार दोस्त सब, आजकल कोई अपना रिश्ता नहीं, सिर्फ माँ बाप के साथ अगर है तो हमारा नंबर 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, अगर आप ज़िंदगी में अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो अपने दिल में इंसानियत के लिए मेहनत पैदा करें।
कि अगर अपनी लाइफ में आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं कि यार मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा बनना चाहते हैं अच्छे इंसान, तो अपने दिल में एक जुनून, एक जज्बा लेके उठे कि मैं, जब अल्लाह मुझे कामयाब करे, सक्सेस करे इंशाल्लाह, तो मैं इंसानियत की अगर आप माइंड में रखते हुए मेहनत करेंगे, इंसानियत सबसे पहले किसे कहते हैं उसको मैं समझा दूँ कि अल्लाह की राह पर कुछ देना, ज़कात देना, इस तरीके से इंसानियत एक फ़ील कराना कि भई हम भी, कि जो इंसानियत के हकूक़ होते हैं वो उनको करना। ये है सिंपल लफ्ज़ों की बात मैं बता रही हूँ, तो उस चीज़ को करना ये है कि अगर आप उसको दिल में रखते हो कि मैं इंसानी हकूक़ जो हैं उनको फ़ॉलो करूँगा, मुझे अल्लाह सक्सेस करे, मैं ऐसे करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, बहुत सी चीज़ें सोचते हुए अगर वो उसी चीज़ का मेहनत करे, जज़्बा रखे, तो इंशाल्लाह वो अल्लाह चीज़ ज़रूर पूरी करता है, वो बिल्कुल भी ना नहीं करता। वैसे तो हम अगर ऐसे ना भी सोचे फिर भी करें, करते अल्लाह है। और इस अहम से रखते हुए चलें, समझ लें, अहम ही समझ लें, रखते हुए तो अल्लाह हमारी ज़रूर हेल्प करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो चलिए लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं हर रिलेटेड वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।